हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज सिलेबस की अपने फिजिक्स के सिलेबस की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का मीनिंग क्या बताया? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा आर्टिकल्स थे। किसी भी आर्टिकल के अंदर जो चार्ज पार्टिकल था हमारा, वो मोशन में नहीं आता, रेस्ट में रहता है हमेशा, इसलिए उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। एनसीईआरटी बुक की बात करो तो एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर नहीं, फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर होता है। जो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वो सिलेबस के हिसाब से सेकंड यूनिट है हमारी, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या नाम बताया इसका आपको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट वर्ड तो सुना हुआ है, 10th क्लास में भी था ये हमारे। क्या मालूम है करंट के बारे में? करंट बोलते थे चार्ज ओवर टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। मैं सिंपल से एक और डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। मींस जो चार्ज पार्टिकल हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर रेस्ट में था, अब वो चलना स्टार्ट करेगा वायर के अंदर, और जितनी स्पीड से चलेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। रेट ऑफ, कहीं कहते हैं टाइम, एक ही बात है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जितनी ज्यादा स्पीड चलेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है? करंट। करंट का फार्मूला इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू Q बाई टी, और कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा I इज इक्वल टू dQ बाई dt। दोनों में कोई फर्क है? दोनों में कोई फर्क है? 10th क्लास में तो सिर्फ इसी फॉर्म में देखा है हम लोगों ने, और अब यहाँ ऐसे भी लिखा मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। बेसिकली करंट दो टाइप का होता है, एक AC और एक DC। उसकी डिटेल में जाने से पहले इसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, फिर इन फार्मूलों को भी डिटेल में करेंगे हम। अगर इस फार्मूले को देखें या इसको देखो तो करंट की यूनिट क्या बनेगी? चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, और टाइम की सेकंड, कूलम पर सेकंड, बट रेयरली यूज्ड। फिर कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम लोग? एम्पियर। एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट। 1 एम्पियर को डिफाइन करना हो तो अगर मैं I को लिखता हूं चार्ज 1 कूलम का और टाइम 1 सेकेंड, तो ये कितना बनेगा? 1 एम्पियर। मींस किसी वायर के अंदर से किसी भी पॉइंट पर से अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज पास हो जाता है तो बोलेंगे उस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। इसलिए current flowing through a wire is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb passes through any point in 1 second। 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होगा तो बोलेंगे वहां पर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का। आप कहता हूं करंट दो टाइप का होता है, यहां लिखते हैं सब। काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये वाली, नॉलेज भी बढ़ाएंगे अपनी, डेली लाइफ से रिलेटेड भी है। करंट दो टाइप का, फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, एंड सेकंड अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। शॉर्ट में इसको हम AC बोलते हैं। यूनिडायरेक्शनल करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं DC। ये सबको मालूम है शायद। करंट दो टाइप का होता है, एक AC और एक DC। मालूम है AC DC में क्या फर्क है? हमारे घरों में जो करंट आता है वायर्स के थ्रू,
वो कौन सा होता है, एसी या डीसी? एसी। पंखे चलते हैं, ट्यूबलाइट, कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, ये ऐसे डिवाइस है जो एसी पर काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस एसी पर वर्क करते हैं, वॉशिंग मशीन हो गई। और सेल या बैटरी, उनसे अपने को डीसी मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम डीसी पर काम करते हैं। मोबाइल हो गया, वीडियो गेम हो गया, एलसीडी है, एलईडी है, ये सब डीसी पर काम करते हैं। डीसी, डायरेक्ट करंट। फिर एक बच्चे ने पूछ लिया एक बार जी, वो जो एलईडी का प्लग होता है, शू होता है, वो तो डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग प्लग के अंदर, तो इसका मतलब वो एसी पे काम करता है, डीसी पे कैसे काम करता है? मोबाइल तो हम प्लग के अंदर लगा के चार्ज कर लेते हैं और वहाँ से तो एसी आ रही है, डीसी पे कैसे काम करता है? चार्जर के अंदर ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारा चार्ज होता है मोबाइल। मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, सेल और बैटरी, उससे क्या मिलती है? डीसी मिलती है अपने को। ये डीसी भी दो टाइप की होती है, एक स्टडी डीसी और एक वेरिंग डीसी। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है? एसी अल्टरनेटिंग करंट, एक के बाद एक, मींस मैग्नीट्यूड वहां पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चेंज होता रहता है। अपने घरों में जो करंट आता है वो एसी होता है। अब ऐसे आ रहा है तो इंडिया के अंदर जो एसी यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मींस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे साइकिल्स एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल बनते हैं। दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। और डीसी जो सिर्फ पॉजिटिव रहता है मैग्नीट्यूड की टर्म में, मीन्स वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, वहाँ मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। उसको दो पार्ट में इसलिए कर दिया, एक डीसी वो जहाँ टाइम के साथ करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ऐसे देखो सप्लाई कांस्टेंट रहती है, पॉजिटिव तो है ही है और कांस्टेंट भी है। और वेरिंग डीसी यहाँ मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, टाइम के साथ वेरी कर सकता है, ऐसे टाइम के साथ वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन है क्या? पॉजिटिव। इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ। अब ये नहीं कि साइकिल्स बन गए तो ये एसी है, नहीं, इनके अंदर मैग्नीट्यूड तो सिर्फ पॉजिटिव है हमारे पास। तो एसी और डीसी में मेन डिफरेंस यही कि एसी पॉजिटिव नेगेटिव और डीसी सिर्फ पॉजिटिव। सी फॉर करंट। कई बार यहाँ देखो इससे रिलेटेड छोटी सी बात है जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर गलत बोलते हैं। कमरे में बैठे थे, पंखा बंद हो गया, बोलते लाइट चली गई। कूलर एसी चल रहा था, बंद हो गया, बोलते लाइट चली गई। आप लोग भी बोलते हो क्या लाइट जाती है? लाइट वर्ड की हिंदी तो होती है क्या? प्रकाश। लाइट तो सन से भी आ रही है, लाइट कहाँ गई? रूम के अंदर लाइट तो है, फिर क्या गया? करंट। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए? करंट चला गया, तभी तो जो डिवाइस थे हमारे वो काम करना बंद कर गए। लेकिन बोलते हैं लाइट चली गई तो समझ में तभी आता है लाइट चली गई, लाइट आ गई। लाइट कहाँ से जाती है और कहाँ से आती है? वो तो वायर्स के अंदर करंट फ्लो कर रहा था, वो चला गया सप्लाई बंद होने के कारण। तो वापस वहीं आते हैं। सेकेंड यूनिट हमारी जो इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट बताया आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज डिफाइंड एज करंट एंड यूनिट्स फॉर करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट इसके अंदर लेते हैं हम करंट कैरियर। करंट कैरियर जो करंट को कैरी करेंगे, ये बोर्ड है, सपोज लकड़ी का बना हुआ है, वुडन बोर्ड है। मैं यहाँ एक बिजली की तार लगा दूं तो क्या दूसरे एंड पे करंट आएगा? नहीं आएगा। और यही बोर्ड अगर मेटल का बना हुआ है, यहाँ वायर लगा दें तो दूसरे एंड के ऊपर करंट आएगा। मीन्स कुछ तो ऐसा है जो लकड़ी के पास नहीं था, मेटल के पास है। कुछ तो ऐसा है मेटल्स के अंदर जो करंट को
एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ले गया, एंड दैट इज नथिंग बट करंट कैरियर। सॉलिड्स, जनरली मेटल्स की बात करते हैं, सॉलिड्स के अंदर करंट कैरियर कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर की, एल्यूमिनियम की, आयरन की, किसी की भी वायर हो, करंट फ्लो करता है उसके अंदर। क्यों करता है? दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर, इनके अंदर भी करंट फ्लो करता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, कैटायन, एनायंस। कुल मिला के आयंस के कारण, मूवमेंट ऑफ आयंस की मूवमेंट के कारण करंट फ्लो करता है। एक और कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर। प्लस 2 के अंदर पूरी यूनिट है हमारी 9th यूनिट, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है वो वाली, लेकिन आएगी तब डिटेल में देखेंगे हम लोग। अभी तो सेमीकंडक्टर होते क्या है वैसे ये, इनके अंदर बोलते हैं हम चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मालूम है किसी को सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? छोटा सा बेसिक आइडिया बता देता हूं इसका। सपोज ये जो रोड है सेमीकंडक्टर की है, इसको प्लग के अंदर, स्विच के अंदर लगा दे, इसमें से करंट आएगा या नहीं आएगा? अगर करंट आएगा तो कंडक्टर है, नहीं आएगा तो सेमीकंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर है। करंट आ रहा है तो कंडक्टर, नहीं आ रहा तो इंसुलेटर। फिर ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला आपको, डिटेल हमारे पास 9th यूनिट के अंदर है, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो एक बच्चे ने बोल दिया जी सेमीकंडक्टर में से करंट तो आएगा, थोड़ा थोड़ा करंट आएगा। करंट तो आएगा, थोड़ा करंट आएगा। मैं थोड़े की डेफिनेशन क्या होती है? मेरे को करंट लगेगा या नहीं लगेगा? आदमी बचेगा या नहीं बचेगा? कंडक्टर के अंदर से करंट आएगा, आदमी नहीं बचेगा। इंसुलेटर्स के अंदर करंट नहीं आएगा तो आदमी बचा रहेगा। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा? सेमीकंडक्टर्स are those materials which can act both as insulator as well as conductor but not both at a time। अगर कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड होती हैं, तो वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और इंसुलेटर की तरह भी। एट वेरी लो टेम्परेचर they acts as insulator, and at high temperature, even at room temperature, they acts as conductors। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है। होल वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो इन दोनों की मूवमेंट के कारण सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही है जो पूरी यूनिट के अंदर वरना आपको तंग करेंगी, इसलिए पहले हम उन्हीं को ले रहे हैं। यहां 2 वर्ड ले रहा हूं, एक EMF ऑफ ए सेल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। इस यूनिट के अंदर दोनों वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। EMF को जनरली कैपिटल E से लिखते हैं और इसको V से लिखते हैं। इससे पहले मैंने यहाँ वर्ड लिखा सेल। व्हाट इज ए सेल? एक सेल और एक बैटरी, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया इस वीडियो के अंदर। बोथ प्रोवाइड्स अस DC, डायरेक्ट करंट देते हैं, एंड बैटरी इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, 2 और मोर देन 2 सेल्स। बैटरी बन गई। सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ EMF बोलते हैं, सोर्स ऑफ EMF। और ये EMF क्या होती है? ये देखो एक सेल ले लिया मैंने यहाँ और इसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा दिया और यहाँ बीच में की लगा दी, स्विच लगा दिया कह सकते हो, जिसकी हेल्प से मैं इस डिवाइस को जो यहाँ लगाया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यही सेम पिक्चर एक बार और बना दिया। दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको?
दोनों में सेम सेल है, दोनों में की लगा रखी है, दोनों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाया है। कह सकते हो ये कोई डिजिटल वॉच है या एक एलईडी लगा दी, बल्ब लगा दिया एलईडी। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ ये लाइट ऑन होगी और यहाँ ऑफ होगी। क्यों? की ओपन है। अब अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस मेजर करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं, यहां जो आएगा उसको तो बोलते हैं हम E और यहां जो आएगा उसको बोलते हैं V। डेफिनेशन बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताया मैंने आपको? EMF के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग। EMF of a cell is the voltage difference between two terminals of a cell when cell is not in use or when no current is being drawn from the cell। हमने यहाँ सेल को यूज में नहीं ले रखा। इस समय इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं सेल की EMF। और यहाँ सेल को यूज में ले रखा है, मींस सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अभी वोल्टेज का डिफरेंस आएगा। अब जो आएगा उसको बोलते हैं V। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन यूज, व्हेन सेल इज इन यूज और व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। अब माइंड में क्वेश्चन आता है विच वन इज ग्रेटर, E और V? तो इसका आंसर करने के लिए दो वर्ड यहां लिख रहा हूं मैं, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है, अगर मैं मोबाइल को चार्जर के साथ जोड़ रखा है, प्लग के अंदर लगा रखा है, मींस मोबाइल की चार्जिंग हो रही है। मोबाइल की चार्जिंग क्या होगी? उसके अंदर जो बैटरी है उसकी चार्जिंग होती है। और अगर मैं मोबाइल को यूज में ले रहा हूँ, कोई चार्जिंग नहीं कर रहा, सिर्फ मोबाइल को यूज में ले रहा हूँ, तो उसकी बैटरी क्या होती है? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग के दौरान E इज ग्रेटर देन V एंड ड्यूरिंग चार्जिंग E इज लेस देन V। क्योंकि चार्ज जब करते हैं एक्सटर्नल सप्लाई से करते हैं, उस एक्सटर्नल सप्लाई की वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज से ज़्यादा होती है। तो चार्जिंग के दौरान E की वैल्यू कम होती है V से, डिस्चार्जिंग के दौरान E की वैल्यू V से ज़्यादा होती है। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और छोटा टॉपिक बताता हूँ आपको, फिर आर्टिकल स्टार्ट होंगे इसके। अभी मैंने यहाँ एक सर्किट बनाया था, जस्ट रब कर दिया, उसको दोबारा बना लेते हैं। यहाँ बैटरी सेल बनाया था, आपने बनाया था, इसे क्लोज किया, ये एरो लगाया था यहाँ पर। ये एरो क्यों लगाया था? कहोगे एरो करंट की डायरेक्शन बताता है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? ये 10th क्लास में भी कवर करते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर कोई बच्चा बोलता है डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, गलत है। बोलता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो भी गलत है। क्यों? सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट बनता है इलेक्ट्रॉन से, कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे हुई? सो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन वाटर, पानी कैसे फ्लो करता है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एनर्जी कैसे फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। गैसेस के अंदर, लिक्विड्स के अंदर करंट किससे कारण बनता है? आयन से कारण। आयन्स कहाँ मूव करते हैं? वो कैटायन एनायन दोनों मूव करते हैं वहां, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी। तो क्वेश्चन ये है करंट की डायरेक्शन क्या है? जैसे in the every system of universe everything moves from higher to lower, higher pressure to lower pressure, higher temperature to lower temperature. Similarly current is also
consider that it is flowing from positive to negative, in actually negative to positive. तो अगर कहीं लिखना पड़ जाए, कोई पूछे आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप बोलोगे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनल डायरेक्शन, अपनी सुविधा के लिए मानी हुई, बट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए सर्किट में कहीं भी हम करंट को शो करेंगे, जो वायर्स के ऊपर एरो लगाते हैं, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शो करना हो मेरे को, तो वो ऐसे शो होगा, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस वाज बेसिक टॉपिक्स इन दिस यूनिट। अब हम लोग फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है, उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। मैं भी अपना बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ आपको हर चीज़ समझाने की। आपको समझ में आ रहा हो तो लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और शेयर भी करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बने। थैंक यू।